नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज जानेंगे ट्रेंड पी जो एक पोल्ड बुल है। कितना पोल्ड है, कितने बच्चे उसके पोल्ड आएंगे। पोल्ड का मतलब कितने बिना सींग के आएंगे, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका दूध कितना इम्प्रूव होगा और इसका नया ऑर्डर इंडेक्स क्या है। अगर हम बात करते हैं, नया CDCB का डाटा आ चुका है 12-23 का, तो उसके बारे में इसका क्या ऑर्डर इंडेक्स नया आया है, तो आज पूरा का पूरा इसके नया डाटा के हिसाब से आज इसकी हम बात करेंगे। अभी ट्रेंड पी के जो इनके लीनिएज है वो क्या क्या, आज अभी उस पे बात करेंगे। तो ट्रेंड इसनर पी जो है इसका बाप है, और ट्रूपर और वाइस रॉयस के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो सायर हैं। तो आप समझ सकते हैं ट्रेंड जो ईसनर पी है, जो ट्रेंड का बाप है, वो एक पोल्ड है, उसके भी सींग नहीं है। और वो 10 टॉप की 10 लिस्ट में था, JPI की लिस्ट में, जो अमेरिकन जर्सी कैटल एसोसिएशन 2021 की। तो आप अगर इसकी माँ की बात करते हैं, तो इसकी माँ का नाम था टूसी, जो काफी बढ़िया वो थी, और टॉप की जो हीफर थी, लिस्ट में आती थी जो भी जे अमेरिकन जर्सी कैटल एसोसिएशन में। तो अगर इसके ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, वाइसराय और ट्रूपर की, तो ये आप समझ सकते हैं कि इनका टॉप के लिस्ट में था अभी 2022 की कैटल एसोसिएशन में, अमेरिकन जर्सी कैटल एसोसिएशन में। इनके पेरेंट्स के फोटोज आप देख सकते हो यहीं पे। ये का जिनोमिक बुल है। अगर ट्रेंड की बात करें तो ये जिनोमिक बुल है, तो सारे के सारे पेरेंट्स इसके जिनोमिक ही हैं। अभी बात करेंगे हम कि एक्चुअली में जो पोल्ड पोल्ड मतलब बिना सींग का बच्चा पैदा होना, अगर बिना सींग का बच्चा पैदा होता है तो फार्मर के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि अगर कभी कभार क्या होता है कि सींग निकलवाते समय क्या हो जाता है, जो उसके उसमें कीड़े पड़ जाते हैं उसके सींगों की जगह पे, और का पूरा कभी कभार क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एनिमल हमारा बर्बाद हो जाता है। और कभी कभार हमें वेटनरी कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है सींग को निकलवाने के लिए, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हम अगर ऐसा जेनेटिक्स यूज़ करें जिसमें आप बच्चों के सींग आएंगे ही नहीं, तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम उसी पे बात करेंगे। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में तो आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास पोल्ड है दोनों जो बिना सींग वाले दो ही हो सकते हैं। तो अगर उसमें हम जीनोटाइप जीन्स के बेसिस पे देखें, तो उसमें दो तरह का जीन्स रहेंगे, पी और पी। तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा का पूरा पोल्ड टू पोल्ड उसको माना जाता है। तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि हमारे पास हेटेरोजाइगस पोल्ड एनिमल है, तो उसमें दो तरह के जीन्स होंगे, एक पी और एक स्मॉल की। मतलब एक जो पी है वो डोमिनेंट रहता है, स्मॉल पी जो है रिसेसिव रहता है। तो तीसरी जो कंडीशन है, अगर हमारे पास हॉर्न्ड है, तो उसमें स्मॉल पी होंगे, दोनों रिसेसिव जीन्स हैं। तो मतलब अगर हमारे पास पोल्ड कोई एनिमल है, बिना सींग वाला एनिमल है, अगर उसके बच्चे आएंगे वो मैक्सिमम क्या रहेंगे, वो उसका जो डोमिनेंट करेक्टर है वो पोल बिना सींग वाले जो है जीन उसका ये अदा है। तो आप समझ सकते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास दो तरह के एनिमल्स हैं। एक पोल्ड है, मतलब वो हेटेरोजाइगस, क्योंकि जो ट्रेंड पी की मैं बात करूं, एक हेटेरोजाइगस पोल्ड है, एक ट्रू पोल्ड नहीं है। तो अगर ट्रेंड पी जो है, अगर हम लगाते हैं, वो है पोल्ड, तो आप समझ सकते हैं कि पोल्ड है वो। और ये इसके जो है एक बड़ा पी है, एक स्मॉल पी है, एक इसमें जो जीन्स हैं। तो हम हमारे हिंदुस्तान में दो ही तरह के एनिमल हो सकते हैं, या सींग वाले। तो अगर हम सींग वाले एनिमल्स पे लगाते हैं, तो हमारे क्या क्या चांसेस हो गए, तो हमें 50% हमारे जो जानवर पैदा होंगे वो बिना सींग वाले होंगे, और 50% क्या होंगे, सींग वाले पैदा होंगे। तो आप समझ सकते हो, अगर हम ट्रेंड बी का हम सीमन यूज करते हैं, जो जिनके ऐसी गायों पे जो ऑलरेडी जिनके हॉर्न्स थे, मतलब वो उनकी सींग वाली गायों पे, तो हमारे चांसेस रह सकते हैं 50% जो चांसेस हैं, उनके बच्चे जो होंगे वो आएंगे सींग वाले, और 50% जो आएंगे बिना सींग वाले आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों ही, अगर सपोज कर लो हमारी सामने वाली गाय भी पोल्ड थी, ट्रू पोल्ड नहीं थी, वो भी हेटेरोजाइगस पोल्ड थी। तो आप समझ सकते हो, अगर हेटेरोजाइगस पोल्ड थी, उसके बिना सींग वाली थी, वो एक ट्रू पोल्ड होगी, तो सारे के सारे बच्चे ही क्या आने वाले हैं, वो पोल्ड आने वाले हैं। अगर सपोज कर लो यहाँ पे ट्रू पोल्ड वाली कंडीशन है, इसमें हेटेरोजाइगस पोल्ड वाली कंडीशन है, तो आने वाले जो बच्चे कैसे होंगे, उसमें लगभग 25% ट्रू पोल्ड होंगे, मतलब बिल्कुल बिना सींग वाले होंगे। जो 50% क्या होंगे, ट्रू वो हेटेरोजाइगस पोल्ड होंगे, बिना सींग वाले होंगे बट 50% होंगे, और 25% क्या होंगे, हॉर्न्ड वाले होंगे। तो आप समझ सकते होंगे कि अगर हमारे हमने ऐसे गायों पे लगाया जो ऑलरेडी फुली बिना सींग वाली थी बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो उसमें क्या होगा कि उसमें 75% क्या होंगे, जो आने वाले बच्चे होंगे वो बिना सींग वाले आएंगे।
बछिया पे अगर हमारी 10 लीटर वाली गाय है, तो अगर 10 लीटर वाली गाय है हमारी, तो हम उस पे अगर हम ये वाला बुल यूज करते हैं ट्रेंड, जिसका 495 पाउंड्स है, तो अगर इसमें क्या होगा कि 9892 केजी जो है इसका केजी में मिल्क बनता है, और इसमें 75% की रिलायबिलिटी है, तो इसमें 32.43 लीटर बनता है पर डे का। तो आप समझ सकते हैं कि 75% की रिलायबिलिटी के साथ इसका जो पहले लैक्टेशन में इसका जो बच्चिया दूध देगी, वो अगर 10 लीटर वाली माँ है, फर्स्ट लैक्टेशन में 10 लीटर दिया था, तो 17 लीटर का फर्स्ट लैक्टेशन में उसकी रहेगा कि उतना दूध देने की क्षमता रहेगी, तो सेकंड लैक्टेशन में वो 20+ भी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप ऐसा बोली यूज करते हैं जिनोमिक वाला, तो आपको हमेशा बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। दूसरे बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस बुल से हमें मिलने वाले हैं? पहला हमें मिलने वाला है फैट परसेंटेज, जो काफ़ी अच्छा है, 5% का हमें फैट परसेंटेज मिलने वाला आने वाली बच्चियों में। उसके बाद इसकी प्रोडक्टिव लाइफ 2.9, मतलब लगभग 3 महीने एक्स्ट्रा दूध देने वाली है इसकी बच्चियाँ अपनी माँ से, तो आप सब तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है ये भी। और मेस्टाइटिस कंट्रोल में इसका जो सोमैटिक सेल स्कोर है काफ़ी अच्छा, 2.97, और सबसे बढ़िया क्या है इसका जर्सी ऑर्डर इंडेक्स, वो है 17.50। तो आप समझते हो तो 17.50 काफ़ी अच्छा ऑर्डर इंडेक्स है। तो आप समझ सकते हो कि हम अगर हम जिग बुल के साथ भी इसका कंपैरिजन करते हैं, तो जिग बुल का 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम अगर हम बुल यूज करते हैं जिसका ऑर्डर इंडेक्स काफी अच्छा है, तो काफी अच्छा शानदार आने वाला इसका जो ऑर्डर आने वाला है ट्रेंड बुल का। तो ऑर्डर क्लेफ्ट की बात करेंगे तो इसमें 0.50 स्ट्रॉन्ग है। अगर क्लेफ्ट की बात करेंगे तो अगर हमें लैक्टेशंस बीत भी जाएंगी, तब भी इसका जो ऑर्डर है वो नीचे की ओर लटकता नहीं दिखेगा आपको। तो आप समझ सकते हैं अगर हम ऐसे बेनिफिट्स लेंगे तो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि हमारा जो फार्म है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अगर इसकी जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें तो इसका 123 है, काफी अच्छा जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ओवरऑल काफी इंप्रूव कर रहा है ब्रीड को। उसके बाद ट्रांजिशन राइट्स की बात करें तो ट्रांजिशन राइट्स में 4 स्टार ट्रांजिशन राइट है, तो मतलब आने वाली बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली डिस्टोकिया की, मेट्राइटिस की, मेस्टाइटिस की। अगर इसमें डीपीआर, एचसीआर, सीसीआर सारे के सारे इसमें पॉजिटिव है। हीफर कंसेप्शन रेट काफी अच्छा है, इसका 4.1% है, वो काफी अमेजिंग है कि अगर हमारे आने वाली बच्चियां जो हीफर्स आएंगी उनमें काफी अच्छा परसेंटेज मिलने वाला है कंसेप्शन रेट में भी। अगर बॉडी इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, बॉडी कन्फर्मेशन, तो ओवरऑल अगर हम क्रॉस ब्रीड जर्सी में भी लगाते हैं तो एकदम शानदार, उसकी एकदम जर्सी की तरह दिखने वाली बच्ची आपके यहाँ पैदा होने वाली है। तो अगर हम ऐसे बुल्स लगाएंगे तो आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। तो आज का आपने नया कोड भी नीचे पढ़ा होगा कि इन्वेस्ट टुडे इन राइट जेनेटिक्स एंड एंजॉय द बेनिफिट्स इन फ्यूचर। मतलब अगर आप भी अच्छा जेनेटिक्स हम लगाना स्टार्ट कर देंगे, अगर हमने अभी तक ब्रीडिंग पे काम करना स्टार्ट नहीं किया, तो हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला फ्यूचर्स में। हमें हमारा जो डेयरी है वो नुकसान की ओर ही जाती हमें लेके चली जाएगी। तो हमेशा अपना ध्यान दीजिए और अपनी गायों का भी ध्यान दीजिए और अच्छा जेनेटिक्स यूज़ कीजिए। धन्यवाद।